कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। काव्या की होने वाली पति का नाम विराट सक्सेना था और सब लोग उन्हीं के घर की तरफ निकल गए थे। ज़्यादा दूर नहीं था मेहरा हाउस से ये घर, 25 या 30 मिनट का रास्ता होगा। थोड़ी देर बाद जब सब लोग विराट के घर पहुँचे तो रूही तो वो घर बहुत प्यारा लग रहा था। हाउस भी मेहरा हाउस की तरह ही था, काफ़ी बड़ा और शानदार। गेट पर उन्हें प्रतिभा जी मिल गई थी, जो उनका वेलकम करने के लिए आई हुई थे। उनके साथ विराट भी खड़ा था, जो काफ़ी हैंडसम था। विराट की एज विवेक की जितनी ही होगी। विराट ने झुककर सब बड़ों का आशीर्वाद लिया था और जो बहुत अच्छा था, वो बहुत ही समझदार इंसान था। विराट ने जब रूही की तरफ देखा तो उसे खुशी महसूस हुई। काव्या की बातों में रूही का जिक्र रोज़ होता है और एक लिमिट से ज़्यादा होता है। रूही काव्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सब लोग वहाँ पहुँच चुके थे। विराट जब रूही से मिला तो वो लड़की उसे सादगी से भरी लगी, जो बहुत ही सिंपल और साधारण घर से थी पर बहुत ही अच्छी थी। काव्या ने बिल्कुल सच कहा था। रूही जितनी तारीफ़ उसने उसकी की थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर सकती थी ये लड़की, इतनी प्यारी जो थी। सब लोग चलकर अंदर आ गए थे। एक दूसरे से मिलना मिलाना हो रहा था। प्रतिभा जी ने सबको बैठने के लिए कहा और फिर विराट के दादाजी के बारे में बताने लगी। केशव सक्सेना, इन्होंने ही सक्सेना बिजनेस को स्टार्ट किया था। बाद में उनके बच्चों ने इस बिज़नेस को संभाल लिया, लेकिन विराट को तो डॉक्टर बनना था, इसीलिए उसे बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन घर वालों ने भी उसे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया और आराम से उसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की। संभाल रहा था विराट का बड़ा भाई रेहान। रेहान और करण की पर्सनालिटी बिल्कुल सेम है। कमाल की बात यह थी कि ये स्कूलिंग में साथ थे, इन्होंने अपना स्कूल साथ में किया था। रेहान अपनी आगे की पढ़ाई के लिए फ़ॉरेन चला गया तो करण मिलिट्री में चला गया। एक दूसरे से मिलने के बाद सब लोग वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि उन सबके दिलों में एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छी भावनाएं थी। धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे से मिल चुके थे। तभी केशव जी की नज़र रूही पर जाती है, जो बहुत ही प्यार से मीरा जी के पीछे खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में सादगी केशव जी महसूस कर सकते थे। पहली नज़र में ही वो भाव गए थे, लड़की बहुत अच्छी है। वे सोच रहे थे कि अगर ये लड़की रेहान के साथ शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा। उनकी उम्र में लोगों की आंखों में परख होती है। ये बड़ी बात होगी अगर रूही जैसी बहू उन्हें मिल जाएगी। लेकिन तभी उनकी नज़र करण पर जाती है, जिसका पूरा ध्यान रूही पर था। वो 1 मिनट में समझ गए थे, क्योंकि करण जिस तरह रूही को देखकर मुस्कुरा रहा था ना, वो किसी पागल दीवाने की तरह नज़र आ रहा था। वह समझ गए थे कि शायद ये बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने एक दूसरे को चुन लिया होगा। क्योंकि बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ये खुशी की बात है। उन्होंने अपनी सोच पर विराम लगाया और आकर बैठ जाते हैं। पंडित जी ने कुछ मुहूर्त निकालकर सब कुछ सहा चिट्ठी की रस्म करने को कहा। विराट को सब लोग बारी बारी टीका करते हुए शादी के में आने का न्योता दे रहे थे। ये सब देखकर मीरा जी की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। अपनी बेटी के लिए वे भले ही बहुत खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें दूर भेजने का डर भी था और ये मुश्किल था। वहीं सोफे पर रूही, करण, विवेक बैठे हुए थे। दोनों भाइयों का ध्यान तो उस लड़की में ही था। अच्छे से हो गई थी। उसके बाद सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। सब लोग बातें करते हुए अपना खाना खा रहे थे। बीच बीच में लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। बड़े शादी का डिस्कशन कर रहे थे तो बच्चों का वहाँ पर काम नहीं था। विराट, विवेक, करण और रूही को अपने कमरे की तरफ ले जाता है। हल्की फुल्की बातों के साथ ही रूही की सादगी विराट को अच्छी लगी। वो उसे अपनी किसी छोटी बहन की तरह लगी। रूही भी विराट के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी, लेकिन करण और विवेक को ये अच्छा नहीं लग रहा था। करण का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया था, उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। तभी विराट के फ़ोन पर फ़ोन आता है। उसका फ़ोन बजने से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। देखा उसके भाई रेहान का फ़ोन था, जो आज लंदन से वापस आ रहा था विराट की शादी के लिए। दूसरी तरफ वैभव बेचारा गुस्से से कार ड्राइव कर रहा था और वापस घर जा रहा था। उसे काव्या के ससुराल जाना था, लेकिन करण और रूही को अलग बिठाया था। उसे तो पता भी नहीं था, उसने जानबूझकर थोड़ी किया था। करण ने गुस्से में उसे घर भेज दिया था। करण ने जेलसी में उसे ये कहकर घर भेज दिया था कि घर पर बहुत सारे काम हैं और उसकी ज़रूरत है, और कल्पना जी ने भी उसकी बात में हाँ मिला दी थी।
थोड़ी देर बाद सब लोग नीचे आ जाते हैं। रूही को तो विराट का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही पोलाइट था और बहुत ही समझदार। विराट रूही को बहुत आराम से पूछता है, तुमने आगे जाकर अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? तुम क्या करना चाहती हो? अपनी ग्रेजुएशन कर रही हो तो इसीलिए आगे भी कुछ सोचा होगा ना? रूही ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हम ग्रेजुएशन के बाद हिंदी एमए करने का सोच रहे हैं। विराट मुस्कुराकर कहता है, मुझे लगता है तुम्हें फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहिए। उसमें एडमिशन ले लो, उसका काफ़ी स्कोप है। आगे जाकर फ्यूचर में तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। रूही आराम से विराट की बात सुन रही थी क्योंकि वो उसे बहुत अच्छे से सब कुछ समझा रहा था। तो वहीं विराट की बातों में एक लॉजिक था क्योंकि उसकी खुद की बहन कज़न इंडस्ट्री में काम करती थी, तो वो जानता था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं। तो विवेक के साथ चुपचाप से बैठा था। दोनों भाइयों का मुंह उतरा हुआ था और उन्हें गुस्सा आ रहा था। वो लोग चिढ़ रहे थे कि तभी एक नौकर उन्हें नीचे बुलाने के लिए आ जाता है कि सब लोग नीचे बैठे हुए हैं। मेहरा फैमिली अब घर जाना चाहती थी उनसे इजाज़त लेकर। ये सही भी था क्योंकि घर पर बहुत सारे काम थे। शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी थी और ऊपर से रिश्तेदार भी आ चुके थे। शादी में 4 या 5 दिन बचे होंगे। शिवाजी ने सारे बच्चों को गिफ्ट दिया और बड़ों को भी। उन्होंने रूही के लिए भी एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर आया था। असल में मीरा जी ने प्रतिभा जी को बता दिया था कि रूही उनकी होने वाली बहू है। इसलिए प्रतिभा जी ने रूही को उस घर की बहू के हिसाब से गिफ्ट दिया और उसी के हिसाब से इज्जत दी जो उसे मिलनी चाहिए थी, मेरा फैमिली की बड़ी बहू के मिलने के हिसाब से। थोड़ी देर बाद विदा लेकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मीरा जी और कल्पना जी साथ में बैठी थी। विवेक वहाँ नहीं था, वो अपने होटल चला गया था और करण अपने पापा के साथ शादी की कुछ इंतज़ाम देखने चला गया था। रूही जब घर पहुँची तो सीधा काव्या के रूम में गई क्योंकि उसे अपनी सारी चीज़ें करनी थी और प्रतिभा जी ने जो उसके लिए गिफ्ट दिया था वो भी उसने काव्या को दिखाना था और वो सोफे पर रख देती है और शुभी और काव्या वहीं बैठे हुए थे। दोनों रूही को देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह, तुम आ गई। रूही फ्रेश होने के बाद वापस आती है। वो थकी हुई थी लेकिन काव्या और शुभी तो उससे सब कुछ जानना चाहते थे। उनके चेहरों पर सवाल भरे हुए थे। रूही थकी हुई थी इसलिए जवाब देने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। उसे अजीब सा लग रहा था। वो थोड़ी सी अपसेट भी थी। असल में वो अपनी फैमिली को मिस कर रही थी। वो उनके बिना कभी नहीं रही, इसलिए वो अपनी माँ को फ़ोन करने का सोचती है और बालकनी में आ जाती है। क्या होगा आगे? कैसी होगी इनकी मोहब्बत, अधूरी मोहब्बत? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट का वेट रहेगा। मिलते हैं अगले भाग में।